आप सभी का अभिनंदन आपके इस YouTube चैनल पे। आज मैं नीच के ग्रह और उसके द्वारा उत्पन्न राजयोग जो होता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और ये बहुत बड़ा राजयोग होता है फ्रेंड्स। ये मैंने अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स हुए हैं, और एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब नीच के ग्रह बैठ जाते हैं तो उनकी दशा अंतरदशा में आप यकीन नहीं मानेंगे। मतलब कलयुग में मटेरियल गेन्स इतना मिलता है जातक को कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। आजकल एक फैशन हो गया है कि जब भी नीच के या डेविएटेड प्लैनेट्स चार्ट में होते हैं तो उस चार्ट को खराब मान लिया जाता है। भ्रांतियों को आप अफवाह भी कह सकते हैं। जब ज्योतिष के बारे में लिखा गया, मैं समझता हूँ 10,000 या 15,000 साल पहले, मैं मुझे एग्जैक्ट मैं उस डेट पर नहीं कमेंट कर सकता हूँ, मुझे उस बारे में आइडिया नहीं है। जब भी ज्योतिष के बारे में लिखा गया हमारे ऋषियों के द्वारा, तब कुछ कंडीशंस थी जो उन्होंने लिखा था कि उस पोजीशन में डेबिलिटेड प्लैनेट्स खराब रिजल्ट देते हैं। कुछ कंडीशंस थी, लेकिन समय के साथ साथ में ये फिल्टर होता चला गया। फिल्टर होते 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 कुछ शब्द जो है वो हट गया और हर कंडीशन वर्ड जुड़ जुड़ गया। तो आज के टाइम में कोई भी चार्ट देखता है, बोलता है कि भाई आपके ये नीच के ग्रह हैं तो आपकी चार्ट खराब है, या इसकी दशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। मेरे काफी क्लाइंट्स, जैसे मैंने बताया, उनकी मैं आपको एक चार्ट भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक रैंडम मेरे क्लाइंट है, 79 का बर्थ है। मैं उनकी पूरी डिटेल्स आपको नहीं दे पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे उनकी चार्ट में लगाया हूँ। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी चंद्र की दशा 2012 में लगी और 2022 तक चली, और चंद्र उनके चार्ट में नीच का है। मैंने उस इस वीडियो इस बारे में लगाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है, आप बताइए। जैसे ही उनकी चंद्र की दशा शुरू हुई 2012 के बाद, और 2022 तक उनकी जब तक चंद्र की दशा चली, वो एक राजयोग में रहे। और जैसे ही उनकी दशा खत्म हुई, एक कॉइन को फ्लिप अपन करते हैं तो कैसा कॉइन फ्लिप हो जाता है। तो इससे बड़ा राजयोग आप बताइए मुझे और क्या होगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ। आप अपने चार्ट पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आपका कोई भी चार्ट हो सकता है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, आपका कोई भी एसेंडेंट हो सकता है। आप उस पर अप्लाई कीजिए, 100% लगता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो नीच के अगर डेबिलिटेड प्लैनेट्स होते हैं, कलयुग में मटेरियल गेन बहुत देते हैं, लेकिन साथ साथ में ये व्यक्ति अपने दशा दशा में रूड, थोड़ा सा रूड मतलब हो जाता है, और किसी की सुनता नहीं है। पहली चीज तो ये होती है इसका, इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। और स्ट्रेस लेना, और मतलब जिसे हम बोलते हैं कि भाई जो मैंने कहा वही सही है, ये सब कुछ नेगेटिविटी है जो इसके साथ में आती है। और पहले के जमाने में क्या होता था कि इसे बुरा इसलिए माना जाता था क्योंकि पहले मटेरियल गेन्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ त्रेता युग या द्वापर युग वगैरह में। लेकिन आज समय चेंज हो गया है, और मैं इसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। मतलब मैं पूरा आपको उसके बारे में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, अपने चार्ट में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है मैंने एक अपने क्लाइंट की एक चार्ट ली है। जब भी आपके चार्ट में ये लग्न चार्ट मैंने लिए, D1 चार्ट है, इसमें सेकेंड लॉर्ड, ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड लॉर्ड जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, सिक्स लॉर्ड ये जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, और 10th लॉर्ड जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, अगर ये आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाए, जैसे
सेकंड, सिक्स्थ और 10th लॉर्ड आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं, तो ये राजयोग देते हैं। 2, 6 और 10, ये पहला पॉइंट या पहला नियम आप समझ सकते हैं। सेकंड मैं आपको बताता हूँ। चार्ट में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे अगर नीच के ग्रह बैठ जाए इस हाउस में, मैं यहाँ लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाव की बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर डेबिलिटेड प्लैनेट बैठ जाए तो इनकी दशा अंतर्दशा काफी अच्छी जाती है। थर्ड पॉइंट, चार्ट में थर्ड हाउस जहाँ पे 1 नंबर है, सिक्स्थ हाउस जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है और 8th हाउस जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेबिलिटेड प्लैनेट्स बैठ जाए और लगन लॉर्ड जो है, जैसे इसमें लगन लॉर्ड शनि है, लगन लॉर्ड अगर अपने लगन को देख ले, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये सूत्र के साथ साथ में लगन लॉर्ड एक्सपेक्ट्स लगन, अगर अपने खुद के लगन को देखे तो ये प्लैनेट्स राजयोग देते हैं। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, चार्ट में अगर सिक्स्थ, एट्थ, 12th लॉर्ड, लॉर्ड की बात कर रहा हूं, अगर नीच के हों और जो ग्रह नीच के हों वो लगन को देख ले, जो ग्रह जैसे इस चार्ट में मंगल जो है 4 नंबर में नीच के है और ये लगन को देख रहे हैं अपनी 8वीं दृष्टि से, ऐसी स्थिति में मंगल राजयोग कारक हो जाते हैं, राजयोग कारक हो जाते हैं। पूरे चारों पॉइंट्स में आपको इनकी डिग्री देखनी है और ये देखना है कि ये जो प्लैनेट्स डेबिलिएटेड हुए हैं, ठीक है, ये लगन, आपका जो लगन लॉर्ड है उससे इनके संबंध जो है कैसे हैं। ये अगर जिस जिस मैंने हाउस की बात की है या हाउस लॉर्ड की बात की है, अगर उस पोजीशन में है और ये जो है मारक स्थिति में है और अगर नीच के हैं, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि धन की वर्षा हो जाती है ऐसे जातक के जीवन में उस दशा अंतर्दशा में। मैं अभी और कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा और मैं छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा तो हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो। जैसे आज मैंने डेबिलिटेड प्लैनेट्स और राजयोग के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियोस में कि जो उच्च के ग्रह हैं, जैसे राजयोग अगर नीच के ग्रह देते हैं तो उच्च के ग्रह भी अगर आपके कुंडली में है और एक पोजीशन में है, तो वो अपने पूरे फल कब देते हैं और अपने अच्छे फल कब देते हैं और सम फल कब देते हैं, मैं इस बारे में अपने आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे आज्ञा दें। प्रणाम।